बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम D3 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है P, Q and R 3 points on level ground given that the bearing of R from P, मतलब जो नॉट ड्रा करेंगे हम वो P के ऊपर ड्रा करेंगे और लाइन जो बनेगी वो आर की बनेगी और जो लाइन आर है वो एंगल बना रही है 135 डिग्री का। अच्छा, तो बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज़ 135 डिग्री, जबकि पी क्यू आर जो एंगल है वो 55 डिग्री का है एंड पी आर क्यू जो एंगल है वो 48 डिग्री का। फाइंड द बेरिंग ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, मतलब जो नॉर्थ बनेगी वो बनेगी पॉइंट पी के ऊपर। इस पॉइंट पी के ऊपर हम एक नॉट ड्रा करेंगे और ये एक नॉर्थ एन और ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारे पास वो 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ये हमने नॉट ड्रा कर ली और जो पॉइंट पी से जो बेरिंग बनानी है लाइन आर की वो बनेगी 135 डिग्री। तो 135 डिग्री की हमने एक बेरिंग ड्रा करनी है। तो इस पॉइंट पी के ऊपर जब हमने इस प्रोटेक्टर को रखा तो बेरिंग बनानी है हमने 135 डिग्री की। तो ये हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट पर। तो ये एक लाइन ड्रा की जिसको नेम दिया लाइन आर का। अच्छा, और जो बेरिंग बन रही है लाइन आर की वो नॉर्थ से 135 डिग्री के बेरिंग बन रही है। और उसके बाद वो कहता है जो एंगल है पी क्यू आर, मतलब पॉइंट क्यू के ऊपर दरमियान में जो नंबर्स होता है उसी का एंगल पुट किया हुआ होता है। यहाँ पे उन्होंने पी क्यू आर मतलब पॉइंट क्यू का एंगल है 55 डिग्री और पी आर क्यू मतलब पॉइंट आर का जो एंगल है वो है 48 डिग्री। तो पॉइंट आर का एंगल पहले हम ड्रा कर लेते हैं। तो पी आर क्यू मतलब पी से आर और आर से क्यू की तरफ जो एंगल है वो एंगल उसने कहा है कि वो 48 डिग्री का है। पी आर क्यू मतलब पॉइंट आर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 48 डिग्री का। तो ये पॉइंट आर के ऊपर हमने इस प्रोटेक्टर को रखा तो ये हमारे पास 48 डिग्री, ये 40 50 ये 48 डिग्री का एंगल बन गया। तो हमने इसको एक लाइन ड्रा कर दी जो कि हमारे पास पॉइंट क्यू तक गई। पी आर क्यू मतलब एंगल आर हमारे पास 48 डिग्री का बन गया। अब ये जो क्यू है, क्यू पे जो एंगल वो कहता है वो कह रहा है 55 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब पी क्यू आर जो एंगल है एंगल क्यू हमारे पास 55 डिग्री है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्यू है और क्यू के ऊपर जब हमने इस प्रोटेक्टर को रखा तो हमारे पास जो एंगल बना है वो है 55 डिग्री। ये आ गया 50 और 60 के बिटवीन, ये 55 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब हमने इस लाइन को ड्रा किया तो ये हमारे पास जो पी क्यू आर था वो था 55 डिग्री, जबकि पी आर की 48 डिग्री का एंगल बना। और लाइन आर की जो बेरिंग है फ्रॉम पी से वो है 135 डिग्री की। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई है। अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक नॉर्थ ड्रा कर दी है। नॉर्थ जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और फिर 90 डिग्री, 90 के बाद 180 270। इसी तरह मैंने पॉइंट क्यू के ऊपर भी एक नॉर्थ ड्रा की है। नॉर्थ जो 0 से स्टार्ट होती है फिर 190 डिग्री, यहाँ पे 180 और ये 270 डिग्री। अब ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारे पास इस दो एंगल दिए हुए हैं। एक एंगल है 55 डिग्री का और सेकंड एंगल है हमारे पास 48 डिग्री का। अब इस तीसरे एंगल को अगर हम फाइंड करें, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एंगल फाइंड करें तो हम इन दोनों एंगल को 180 से माइनस करेंगे। जब मैंने 180 में से 55 को माइनस किया और 48 को माइनस किया तो मेरे पास थर्ड एंगल फाइंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना वो है 77 डिग्री, 77 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल है 77, ये है 48 और ये है 55। अब पार्ट 1 के अंदर वो कहता है फाइंड द बेरिंग ऑफ P। हमने पॉइंट P की बेरिंग फाइंड करनी है
फ्रॉम क्यू, मतलब जो नॉर्थ ड्रा होगी वो ड्रा होगी पॉइंट लाइन क्यू के ऊपर। अब पार्ट 1 में हमने बेरिंग फाइंड करनी है लाइन पी की फ्रॉम आर, मतलब जो नॉर्थ ड्रा होगी वो होगी पॉइंट आर के ऊपर। तो पॉइंट आर ये था, इसके ऊपर हमने एक नॉर्थ ड्रा की हुई है और हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है वो करनी है लाइन पी की। तो इसका मतलब है इस नॉर्थ से जो दो लाइनें कनेक्ट हैं वो हैं एक क्यू की और सेकंड है ये पॉइंट पी की, और हमने लाइन पी की बेरिंग फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है इस लाइन की बेरिंग फाइंड करनी है। नॉर्थ से जो एंगल हमने फाइंड करना है वो यहाँ से यहाँ इस लाइन तक का एंगल फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का है। अच्छा, अब यहाँ तक का एंगल तो हमें पता है कि ये 270 डिग्री का है, ये 90, 180, 270। अब अगर हमें ये एंगल पता हो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो हम उसको 270 के साथ प्लस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड हो जाएगा। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम ऑल्टरनेट एंगल पहले फाइंड करेंगे, मतलब जी देख बनाएंगे। ये एक नॉर्थ ये है, एक नॉर्थ पॉइंट पी के आर के पॉइंट पी के ऊपर है, तो ये हमारे पास एक जी बन गई। जी के अकॉर्डिंग हमें जो है ना, अगर ये एंगल हम फाइंड कर लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, वो है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड करना। अब बेरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 135 का, और यहाँ तक 90 डिग्री। कंप्लीट एंगल है 135 और यहाँ तक 90 डिग्री। जब 135 में से 90 को मैंने माइनस किया, यहाँ तक के एंगल को माइनस किया, तो मेरे पास इतना एंगल फाइंड हो गया। ये एंगल बना 90 माइनस 135 45 डिग्री का। इसका मतलब है जो ये एंगल है मेरे पास वो है 45 डिग्री का। अब जी के देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जी ऑल्टरनेट एंगल, ये अगर 45 है और ये हमारे पास एक जी बन रही है, तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री का ही होगा। अब यहाँ तक जो है हमारे पास वो था 270, मतलब 90, 180 एंड 270। 270 के अंदर हम इस 45 डिग्री के एंगल को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगी P फ्रॉम Q। अब 270 प्लस 45, 270 प्लस 45 डिग्री, तो आंसर आया है 315। तो इसका मतलब है पार्ट 1 का जो आंसर है बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q वो है 315 डिग्री। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है वो लाइन Q की फाइंड करनी है फ्रॉम R। तो इस बार जो नॉर्थ बनेगी वो पॉइंट R के ऊपर ड्रा करेंगे और बेरिंग फाइंड करनी है लाइन Q की R हमारे पास पॉइंट ये रहा और इस पर ऑलरेडी एक नॉर्थ ड्रा हो चुकी है, और हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है वो लाइन Q की, मतलब लाइन Q ये है हमारे पास, तो इस लाइन की हमने बेरिंग फाइंड करनी है। तो इस लाइन की बेरिंग फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बताना है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज रोटेट करती है बेरिंग, तो यहाँ से यहाँ तक बताना है कितने डिग्री का एंगल है। तो अब जी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर जी बनाए तो हमारे पास ये जी बन रही है, यहाँ से यूँ और यूँ ये जी बन रही है। अगर हमें इसका पता हो कि ये कितने डिग्री का है, तो हम अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है पहले इस एंगल को फाइंड करना। अच्छा, अब नॉर्थ के अंदर यहाँ से यहाँ तक है 90 से 180, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 270 तक है, और ये भी 90 का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो इतना एंगल हमारे पास 55 डिग्री है। तो हम पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, उसको 55 के साथ ऐड करेंगे और फिर 90 के साथ माइनस करेंगे, तो हमारे पास बाकी ये एंगल बच जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, उसको 55 के साथ ऐड करेंगे और फिर 90 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास इतना एंगल आ जाएगा। तो हमारा इस एंगल को फाइंड करने से पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल कैसे फाइंड होगा, ये एक जी ये बन रही है नॉर्थ के अकॉर्डिंग। अब हमें अगर इतना एंगल पता हो यहाँ से यहाँ तक का, तो जितने डिग्री का ये एंगल होगा ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल भी हमारा उतने ही डिग्री का बनेगा। तो
तो हमारे पास कंप्लीट जो एंगल था वो था यहाँ से यहाँ तक 77 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 77 डिग्री। वो कैसे आया था, इन दोनों एंगल को सम करके 180 से माइनस किया था। और जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बना था वो था 45। तो मतलब हम 77 से अगर यहाँ से यहाँ तक 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी ये एंगल बच जाएगा। तो 77 माइनस 45 करेंगे, 77 माइनस 45 डिग्री, तो हमारा आंसर आया 32 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो है 32 डिग्री का। अब अगर ये 32 है तो ये जी बन रही है और ये भी 32 ही होगा। अब ये 32 और ये 55 डिग्री, 32 प्लस 55 आंसर आया 87 डिग्री। अब ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो है 87 डिग्री का। तो और इधर से यहाँ तक का जो एंगल था वो था 90, तो 90 माइनस 87, तो ये जो एंगल बना हमारे पास ये बना है 3 डिग्री का। अब ये हमने एंगल फाइंड कर लिया, 3 डिग्री का है और ये एक जी बन रही है। और अगर ये 3 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारे पास 3 डिग्री का ही होगा। अब ये भी 3 डिग्री है। और उसने हमारे से जो पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा था हमने लाइन क्यू की बेरिंग फाइंड करनी है फ्रॉम आर। तो मैंने आर के ऊपर जो है एक नॉर्थ ड्रा की थी, नॉर्थ से क्लॉकवाइज रोटेट किया पॉइंट लाइन क्यू तक, ये ही हमारे पास लाइन क्यू। तो हमने ये एंगल बताना था और वो हमारे पास आया है 3 डिग्री। तो अब पार्ट 2 का जो आंसर है वो होगा 3 डिग्री, लेकिन बेरिंग जो है वो 3 डिजिट में लिखी जाती है, तो हम लिखेंगे 003 डिग्री। ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 के लिए हमने बेरिंग बतानी है पॉइंट लाइन पी की फ्रॉम क्यू। तो पॉइंट क्यू के ऊपर हमने नॉट ड्रा करनी है और उस जो लाइन पी है उसकी हमने बेरिंग फाइंड करनी है। क्यू पर नॉट ड्रा करेंगे, क्यू पे ऑलरेडी एक नॉर्थ बनी हुई है और जो पॉइंट पी है वो ये रहा। तो मतलब इस लाइन की हमने बेरिंग फाइंड करनी है। बेरिंग फाइंड की जाती है नॉर्थ से क्लॉकवाइज यहाँ तक। अच्छा, बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करती है। हमने लाइन पी की फाइंड करनी है, तो हमने अब जो एंगल फाइंड करना है वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड करना है। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये 180, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमें एंगल पता है। और इस 180 के अंदर पहले हम इस 3 को ऐड करेंगे, इस 3 को ऐड करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इस 55 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास बेरिंग फाइंड हो जाएगी P फ्रॉम Q। तो हम करेंगे 90 प्लस 3 प्लस 55 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आया 148। तो बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q है 148 डिग्री। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया।